हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, काफी लंबे समय से आप एसएससी जेईएन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब वो घड़ी आ चुकी है जब एसएससी जेईएन का एग्जाम होने वाला है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई होगी। इंजीनियर्स एकेडमी ने आपकी उस प्रिपरेशन में चार चांद लगाने के लिए दो मॉक पेपर ऑर्गेनाइज करवाए थे। पहला मॉक पेपर 6 नवंबर को हुआ था और दूसरा मॉक पेपर 10 नवंबर को। आप सभी ने उन मॉक पेपर में पार्टिसिपेट किया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी परफॉर्मेंस वहां से जरूर ग्रूम हुई होगी। लेकिन अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ऐसा बचा हुआ है जिसके ऊपर चर्चा करनी बाकी है, वो है एग्जाम हॉल के वो 120 मिनट। वो 2 घंटे किस तरीके से यूटिलाइज किए जाएंगे, किस तरीके से उन 2 घंटे में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, इन सब पॉइंट्स के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है जब आप एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व कर रहे हो, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास में कि सर एसएससी जेईएन का जो पेपर रहने वाला है जिसमें 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं, उन 200 क्वेश्चन को आप ये बात बिल्कुल दिमाग में रखिए कि आप एक ही बार में अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम में हमें सजेस्ट किया जाता है कि आप 75 to 80% टाइम के अंदर पहला अटेम्प्ट ले और उसके बाद में रिमेनिंग टाइम जो बचा है उसके अंदर दूसरा अटेम्प्ट ले। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप एसएससी जेईएन का एग्जाम दे रहे हैं वहां पर आपके पास सिर्फ 120 मिनट रहेंगे और अगर सिर्फ 120 मिनट है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप समझ लीजिए कि 105 से 110 मिनट में आपका अटेम्प्ट पूरा हो जाना चाहिए। मतलब वही आपका पहला और आखिरी अटेम्प्ट होगा। लेकिन इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि एसएससी जेईएन के अंदर हमने ऐसा देखा है कि कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस मतलब बहुत कम रहते हैं, 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा 3-4 आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप उन क्वेश्चंस को तुरंत छोड़ दें। ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो जो मैंने कहा 105 से 110 मिनट में आपको अटेम्प्ट लेना है, आखिरी में उन 2 या 3 क्वेश्चन को आपको वापस देखना है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर सिर्फ एक ही बार में अटेम्प्ट होने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर स्टूडेंट गलती करता है, सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेगा, पेपर को जब सॉल्व करता रहता है तो बड़े आराम से सॉल्व करता रहता है और हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जब एग्जाम खत्म होता है तो बच्चा बोलता है सर पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो टाइम को ट्रैक करते हैं वो बिगिनिंग से ट्रैक नहीं करते। आप टाइम को ट्रैक करते हैं जब बहुत कम समय बचा हो आपके पास में, जब लास्ट 30 मिनट्स बचेंगे तब आप सोचेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी ऐसे बचे हैं जिनको मैंने देखा भी नहीं। वहां से आप स्पीड पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में आपको समझना चाहिए कि अगर आपके पास 120 मिनट है तो आप उसे 4 स्लॉट में डिवाइड करके रखें, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। और आप देखिए कि जब फर्स्ट 30 मिनट्स हो रहे हैं तो क्या 25% पेपर सॉल्व हो पाया? और कोशिश कीजिए कि वहां पर 30% पेपर ही सॉल्व हो, मतलब 25% से ज्यादा ही पेपर सॉल्व हो। अगर आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तब जाके 110 मिनट में आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर वो 115 मिनट भी हो जाता है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी आपके पास 5 मिनट बचे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके टाइम ट्रैकिंग जो रहेगी वो आपकी बिगिनिंग से होनी चाहिए। मतलब जब आप 25% पेपर खत्म कर दे या अटेम्प्ट कर ले तो आप देखिए 30 मिनट्स आपको होना चाहिए। जब 1 घंटा कंप्लीट हो जाए तो आपका 50% पेपर अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। अगर वहां पर आप डिले हो रहे हैं तो वहीं से अपने आप को स्पीड अप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अदरवाइज मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सी बार बच्चा बाहर आके बोलता है कि सर टाइम कम मिला था। वो टाइम कम नहीं मिला था, टाइम सबको बराबर ही मिला था, आपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं किया। तो ये दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कभी कभार जल्दबाजी के अंदर हम लोग इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और एसएससी जेईएन ने अभी ये साबित किया है कुछ दिन पहले ही, उसने बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। क्यों रिजेक्ट कर दिए? क्योंकि बच्चों ने इंस्ट्रक्शन सही से नहीं पढ़े थे, इस कारण रिजेक्ट कर दिए। तो मेन एग्जाम जब आप देने जाएंगे वहां पर भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे जिनको पढ़ने में कोई भी गलती आप ना करें। अच्छे से एक एक इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़े, कहीं फिर से हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आगे भुगतना पड़े। तो इंस्ट्रक्शन, तीसरा पॉइंट, इंस्ट्रक्शन को आप केयरफुली पढ़ें। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आसपास का सराउंडिंग। बहुत सी बार क्या होता है कि सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है और हम पेपर सॉल्व करते करते कहीं ना कहीं उन चीजों में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। और जब आपने इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट लिया ना, आप यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं आपकी इफिशियंसी जो है वो कम हो जाएगी। वो आपको उस समय पता नहीं चलती, वो आपको लास्ट में पता चलता है जब पेपर रह जाता है। तो आप अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल आइसोलेट हो जाए, आपको नहीं पता होना चाहिए सराउंडिंग में क्या चल रहा है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो वो है ब्रेक्स। मैंने देखा है बहुत सी बार बच्चा क्या करता है कि जरूरत से ज्यादा पानी पीता है, उसके बाद में बीच बीच में ब्रेक लेता है। अब जब एक बार पेपर सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो यकीन मानिए कि आपको कंसंट्रेट करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर उसके बाद आपने फिर से ब्रेक लिया
और फिर से पेपर सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो कहीं ना कहीं बार बार आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होगा, बार बार आपको कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा और यहां से अगेन आपकी इफिशियंसी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो ये 5 ऐसे पॉइंट है, अगर आप एग्जाम हॉल के अंदर अपने दिमाग में रखेंगे तो आपका पेपर जो है वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ में फिनिश होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि आपकी मेहनत जो है उस एग्जाम हॉल में जरूर दिखने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद कर रहा हूं कि ये 5 पॉइंट आपको जरूर याद रहने वाले हैं। एग्जाम हॉल में जब भी आप पेपर सॉल्व करें तो इन 5 पॉइंट को जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। अगर ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे तो आपके पेपर से मैक्सिमम आउटपुट बाहर आने वाला है। तो बने रहिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए निम्बस लर्निंग के साथ में। निम्बस लर्निंग ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.